नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी माधव। आप देख रहे हैं डिबग सेंस। दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। उससे आगे आज हमारा टॉपिक है ओशियन, सी एंड लेक। दोस्तों, हम अब ये समझेंगे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जो एक प्लेनेट है दोस्तों, इसमें क्या रेशियो है पानी का, कॉन्टिनेंट कितना है, पानी कितना है, ये सारा रेशियो को समझेंगे। और दोस्तों, ये साथ ही निकल के आएगा कि आज जो ये बिग ब्रेकिंग बना हुआ है, नासा की जो एस्ट्रोनॉट हैं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है कैथी सुलेवान, आज वो क्यों चर्चा में है, तो इसको भी समझेंगे दोस्तों। और ये दुनिया की सबसे गहरी खाई जो प्रशांत महासागर के अंदर है, जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, मारियाना ट्रेंच में भी गहरा बॉडी है एक महासागर की, जिसे हम लोग चैलेंजर डीप कहते हैं। तो ये कैथी सुलेवान इसमें जाने वाली प्रथम महिला बन गई है दोस्तों। और ये इस किस लिए सुर्खियों में बनी है, तो ये भी हम लोग इसको समझेंगे दोस्तों। साथ ही साथ कई टेक्निकल फैक्ट्स भी निकल के आएगा दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी में दो चीज़ है दोस्तों, ज़मीन हम लोगों ने समझ लिया, अब ये महासागर की बॉडी को समझना है दोस्तों। आपको पता है कि धरती के समस्त जल का 88.9% भाग पर महासागर है दोस्तों। और इसका जो शेष भाग है 11.1% दोस्तों, जिसमें हम लोगों का नदी, हिम नदी, तालाब, झील, भूमिगत जल जो हम लोग अपने घरेलू उपयोग के लिए दोहन करते हैं धरती के नीचे से, तो ये मात्र ये सब सारा चीज़ जो है, हिम नदी, तालाब, झील एवं भूमिगत जल, ये सारा कुछ जो है 11.1% में ही आता है दोस्तों। और बाकी का बाकी पूरा सागर महासागर कैप्चर करके रखा हुआ है। अब दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई महासागर में भी 5 तरह का महासागर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं है। आप सीधा समझ लो कि धरती तो अलग अलग द्वीप और महाद्वीप में निकला हुआ है जल से, पर ये जो जल का जो बॉडी है दोस्तों, ये जो वाटर बॉडी है, वो काफ़ी बड़ी है। और धरती में एक दूसरे से समझो कि सारी की सारी एक ही बॉडी है, बस उसको हम लोगों ने अलग अलग एरिया पे गुजरने के कारण उसके अलग अलग नाम रख रखे हैं दोस्तों। तो अगर आप नाम की बात करेंगे और सबसे बड़ा वाटर की बॉडी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले, इस मैप पे ध्यान दो दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप पे, इस पे हमने एक लाइनिंग मैच कर रखा है दोस्तों, ये ब्लैक स्पॉट लगाया है। इससे देखो सबसे बड़ी पानी की बॉडी ये है, इसे हम लोग पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ये काफ़ी सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, और ये सबसे गहरा महासागर भी है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर दोस्तों। इसके बाद हम लोग आए तो ठीक इसके बगल में जो सबसे बड़ी बॉडी दिख रही है, वो एस आकार की, देखो ये एस आकार की, मैंने इस पे डॉट लगाया है दोस्तों। इसे हम लोग बोलते हैं अंध महासागर या सरगासो महासागर हिंदी में, और इसी का इंग्लिश में नाम है दोस्तों अटलांटिक ओशियन। ये काफ़ी बड़ा जल प्रवाह है दोस्तों, विश्व की दूसरी बड़ा महासागर है ये, जिसे हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो फर्स्ट पैसिफिक, ठीक इसके बगल में दूसरा एस शेप में देख लो दोस्तों, ये आ जाता है अटलांटिक महासागर। और अगर आप इससे ठीक इसके बाद आ जाओ, 3 महासागर कंटिन्यू है दोस्तों, एकदम दिमाग में ये माइंड में बैठा लो। 3 महासागर जो 3 ओशियन है वर्ल्ड का, 1 2 3 कॉन्टिन्यूस आपको देखना है मैप पे। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इसके बाद हमारा जो एक छत्र राज चलता है हमारे भारत का जिस महासागर के ऊपर, ये है दोस्तों हिंद महासागर, जो पहला ऐसा महासागर है जो दोस्तों जो जिसके कंट्री के नाम पे ओशियन का नाम है। ये भी फैक्ट को हमेशा याद रखना है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, पूरा वर्ल्ड इसे इंडियन ओशियन के नाम से जानती है। और इस पे हमारा एक छत्र राज है, और ये हमारे लिए गर्व करने की बात है दोस्तों। आज किसी भी कंट्री को हिंद महासागर में भारत किसी की जरूरत नहीं है लड़ने। तो ये हो गया हिंद महासागर। अब दोस्तों, चौथे नंबर के बड़े महासागर की बात करें तो सबसे नीचे आ जाओ दक्षिणी ध्रुव, जो मैंने अंटार्कटिका बताया था कॉन्टिनेंट्स वाले चैप्टर पे। तो ये दोस्तों, ये जो है वो कॉन्टिनेंट भी है, वो ये ओशियन भी है। इसका कुछ 2% भाग हर साल गलता भी है दोस्तों। उसका जो आइस का बॉडी है वो हर साल गल जाता है। और ये इसके साइड का जो ये बेल्ट है डॉटेड में देखो, ये है, इसको इंग्लिश में सदर्न ओशियन भी बोलते हैं। ऐसे हम लोग उसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं, दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं, ऐसे हम लोग सदर्न ओशियन बोलते हैं। तो 4 बॉडी आप लोगों ने देख ली दोस्तों। और 5वां बॉडी सबसे ऊपर चले जाओ मैप पे, नॉर्थ में सबसे ऊपर की ये बॉडी, ये लंबी सी पतली सी ऊपर की बॉडी, तो ये हमारा आर्कटिक महासागर
कहलाता है दोस्तों। हालांकि हम लोग इसे कुछ जो ज्योग्राफिस्ट हैं इसे कहते हैं ये महासागर है ही नहीं, ये भूमध्य सागर है, ये सागर है, ये महासागर की श्रेणी में से हम नहीं रखेंगे। हालांकि इस पे तो जो भी है विवाद है दोस्तों, लेकिन अभी मैं इसको महासागर के रूप में ही लेके चल रहे हैं दोस्तों। आर्कटिक, सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर। अब दोस्तों मैप पे कंफ्यूज कभी नहीं होना है। ये आप देखो सबसे जो वेस्ट में जो मैंने पैसिफिक से शुरू किया है और सबसे ईस्ट में आप देखोगे वहाँ पे भी मैप में पैसिफिक, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दोनों साइड पैसिफिक क्यों है। तो भैया धरती गोल है। हम लोग जो भी मैप स्टडी करते हैं दोस्तों वो फ्लैट मैप स्टडी करते हैं। आप सपोज करो इस मैप के टुकड़े को आप काट लो और इसके दोनों छोर को जोड़ दो तो वो एक्चुअल आपका बनेगा बॉडी। जो हमारी अर्थ की जो बॉडी है वो लगभग गोल शेप में है, जियोइड शेप में है दोस्तों। तो आप देखो ये बॉडी इधर कुछ पैसिफिक इधर कुछ पैसिफिक, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये पैसिफिक बॉडी एक हो जाएगा दोस्तों। ये तो हम लोग स्टडी के लिए किताब में फ्लैट मैप पे स्टडी करते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। और आप एक्चुअल पोजीशन देखेंगे तो आपको ग्लोब पे स्टडी करना होगा दोस्तों। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा एनिमेशन में और फैक्ट्स को, कि ताकि आप समझ पाएँ। यहीं पर कई लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि भाई ये तो किस तरह से है। ना लोग ओशियन समझना चाहते हैं, ना लोग कॉन्टिनेंट समझना चाहते हैं, कोई उलझना ही नहीं चाहते हैं, जबकि सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। तो हम 1 बाय 1 सभी को क्लियर करेंगे दोस्तों फैक्ट के साथ, कि इसकी लंबाई कितनी है, इसका क्या क्षेत्रफल है दोस्तों, इसकी मतलब किसी भी महासागर की जो डीपेस्ट जो सबसे अधिक गहराई है, जो इसकी ट्रेंच है वो कितनी है और वो किस शेप में है। जो मोटा मोटी एक फैक्ट है दोस्तों वो निकल के हम लाएंगे आप लोगों के सामने, ताकि एक वीडियो के अंदर ये जो ओशियन है दोस्तों ये टॉपिक आपका कवर हो। तो चलते हैं और आगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड मैप को फोकस करो फिर से दोस्तों। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है जिसको समझ लेना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये कई बार यूपीएससी पीसीएस कई एग्जामिनेशन में ये आता है ये फैक्ट दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसको साथ लेके चलेंगे। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है दोस्तों कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन को ये दोनों का पानी कहाँ मिलता है। बॉडी तो चलो ठीक है, पूरे धरती पे जितना समुंदर है वो सारा बॉडी वो एक ही है। अब दोस्तों यहाँ पे चूँकि अलग अलग जगहों से हम लोगों ने इसका नाम अलग अलग रख दिया है 5 महासागर, तो भाई एक क्वेश्चन उठता है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर ये दोनों की मुलाकात कहाँ होती है। दोस्तों पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन की जो मुलाकात होती है वो ठीक साउथ अमेरिका के नीचे, ये जो कंट्री है ना चाइल्ड, भारत वाले इसे चिल्ली कहते हैं दोस्तों, चिल्ली, लेकिन ये चाइल्ड कंट्री के सबसे नीचे ये जो सिंह जैसा आपको दिखेगा ये कंट्री दोस्तों, काफ़ी लंबा सा, ये देखो उसको हॉर्न सिंह की तरह दिखता है ये चाइल्ड कंट्री। ठीक इसके नीचे जो स्पॉट है यहीं पे पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन की मुलाकात होती है दोस्तों। इस जहाँ पे ये मुलाकात होती है उस स्पॉट का नाम है केप हॉर्न। केप हॉर्न ये नाम याद रखना दोस्तों। केप हॉर्न जो है पैसिफिक और अटलांटिक जो जहाँ पे मुलाकात होती है, जो जहाँ पे मिलती है, उस जगह को हम लोग केप हॉर्न कहेंगे। अब अटलांटिक और हिंद महासागर, अब इस साइड आ जाओ दोस्तों, इधर से और ही ईस्ट आओ तो देखो यहाँ पे एक और स्पॉट बनेगा जहाँ पे अटलांटिक और हिंद महासागर इस दोनों की मुलाकात होगी दोस्तों। तो जहाँ पे इसकी मुलाकात होगी वो स्पॉट कहलाएगा केप ऑफ अगलहेज। केप ऑफ अगलहेज, अगलहेज ने इस जगह को खोजा था दोस्तों, इसीलिए इसका नाम केप अगलहेज रखा गया था। अब यहाँ पे कई इतिहास के बच्चे दोस्तों कंफ्यूज कर जाते हैं कि वास्को डी गामा जो आए थे वो किस रास्ते से आए थे। तो बहुत लड़के ऐसे बताते हैं कि अरे ये पूरा अफ्रीका को पार करके ये पूरा अटलांटिक होते हुए इंडियन ओशियन में आए थे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी रॉन्ग हो जाएगा, ये फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वास्को डी गामा हो, जितने भी यूरोपियन आए थे, डच, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, या जो भी लोग भारत आए थे दोस्तों, वो लोग सभी इस रास्ते से आए थे जिसका नाम कहते हैं हम लोग द केप ऑफ गुड होप। हिंदी में इसे आशा अंतरिम कहते हैं दोस्तों। ये आशा अंतरिम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखना कि जितने भी यूरोपियन भारत आए थे उनके आने का रास्ता था गुड होप, द केप ऑफ गुड होप, जिसे हम लोग आशा अंतरिम कहते हैं। इसी रास्ते से सारे यूरोपियन भारत आए थे। लेकिन ये जो केप ऑफ गुड होप है ये कभी भी अटलांटिक और हिंद महासागर ये दोनों की मुलाकात का जगह ये नहीं है। इसके ठीक नीचे आ जाओ, साउथ अफ्रीका का जो पॉइंट है उसका और भी नीचे समुंदर जो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये स्पॉट है केप अगलहेज। तो इस तरह से आप कि पैसिफिक और अटलांटिक को की जहाँ मुलाकात होती है उसे हम लोग कहते हैं केप हॉर्न,
और अटलांटिक और इंडियन ओशियन की जहाँ पे मुलाकात होती है वो स्पॉट कहलाता है केप अगलहैस। और जितने भी यूरोपियन भारत आए थे दोस्तों, वो आए थे गुड होप के रास्ते से, आशा अंतरिम के रास्ते से। छोटा सा फैक्ट है दोस्तों, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये क्या है, केप हॉर्न, केप अगलहैस और ये केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिम। ये तीनों चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ है दोस्तों, ध्यान दोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, ये समझना ज़रूरी है दोस्तों। और बाकी फिर आप कहेंगे हिंद महासागर की और पैसिफिक की कहाँ पे मुलाकात होगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर पैसिफिक है, इधर भी पैसिफिक इधर भी पैसिफिक, तो फिर इसकी मुलाकात तो कई जगह से होती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं बनता। इसलिए हम लोग को 2 या 3 फैक्ट को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ओवरऑल तो सारा महासागर हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों, इसे एड्रेस करके कि कौन महासागर कौन ओशियन कहाँ है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हमने पढ़ा है 5 ओशियन, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन की, जो कि पहले नंबर का है, सबसे बड़ा है और काफ़ी गहरा महासागर है दोस्तों, प्रशांत महासागर। इस महासागर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इस महासागर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है दोस्तों, वो मैंने लिख दिया है। आप इसका कभी भी, इसमें क्या है दोस्तों, ये समझाने की चीज़ नहीं है, क्या इसका एरिया है, क्या इसका डिप्थ है, एवरेज ट्रेंच क्या है, और जो इसका मैक्सिमम ट्रेंच क्या है, या जो भी इसका ट्रेंच है दोस्तों, इसकी गहराई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और ये किस शेप का दिखता है, तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, या फिर ओवरऑल आप वीडियो देखो बार बार। अगर आपका इच्छा हो तो आप इससे दोबारा भी देखो दोस्तों, तो ये सेट कर जाएगा। तो या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे फैक्ट के रूप में भी रख सकते हो दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जब हम लोग पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में एक सबसे गहरा महासागर का एक छवि बनता है कि अरे यार गहरा, तो दोस्तों गहरा मतलब कितना गहरा, तो ये एक मुद्दा का विषय होगा दोस्तों। तो जब गहराई की बात आती है तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन हमारे दिमाग में तैरता है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप समुद्र में किसी गहराई में जाओगे दोस्तों, तो उसका दबाव भी बढ़ता जाता है। कैसे, जैसे आप एक बाल्टी पानी अपने आपके शरीर के ऊपर कोई रख देता है दोस्तों, तो कितना प्रेशर महसूस होता है, दबाव। सोचो एक पूरा का पूरा जो ओशियन, जो इतना बड़ा ओशियन है, उसका पानी का बॉडी जो है जब हमारे ऊपर आएगा तो उस पर क्या, हमारे ऊपर क्या दबाव बनेगा दोस्तों, हमारे शरीर के ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ा, पानी के बॉडी में काफ़ी बड़ा दबाव भी बनता है दोस्तों। और ऐसे भी जो हम लोगों का जो मानव शरीर है दोस्तों, 70 मीटर के दबाव तक को ये झेल सकता है। हम लोगों को कुदरत ने ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही ब्लड प्रेशर बनाया है दोस्तों कि उतना तक का दबाव को हमारा शरीर झेल जाएगा, 70 मीटर की गहराई तक को। उसके बाद जो है हम लोग दोस्तों उसी के अंदर हम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। स्कूबा डाइविंग से आप बहुत अंदर नहीं जा सकते हैं दोस्तों, वो थोड़ी बहुत जो है हमारी बॉटनिकल स्टडी और ये छोटे मोटे जीव जंतुओं से रिलेटेड, ये जो जीव सवाल है, ये सब से रिलेटेड जो हम लोगों का जो रिसर्च चलता रहता है दोस्तों, उसमें स्कूबा डाइविंग के थ्रू हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो भी ज्योग्राफिस्ट हैं वो लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए। लेकिन मारियाना ट्रेंच की बात करें दोस्तों, तो मारियाना ट्रेंच की जो गहराई है वो 36,000 फीट से भी लगभग अधिक है दोस्तों, लगभग 11,034 मीटर की इसकी गहराई है। अगर आप वर्ल्ड मैप पर इस ट्रेंच को एड्रेस करोगे और किसी कंट्री के आसपास इसे एड्रेस करोगे, तो आप कह सकते हो फिलीपीन कंट्री के ईस्ट में ये आता है मारियाना ट्रेंच। अब इस मारियाना ट्रेंच में भी दोस्तों ये ग्राफ देखो, किसी भी समुद्र की बनावट, मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये इस तरह से होता है दोस्तों, साइड तट पे हम लोग नहाते हैं या उछल कूद करते हैं दोस्तों, और फिर इसका ये ढाल धीरे धीरे बढ़ता है, जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह पेट्रोलियम का दोहन करने के लिए ये बेल्ट माना जाता है। जितने भी जीव जंतु जीवाश्म मरते हैं वो साइड के इसी बेल्ट पे इकट्ठे होते चले जाते हैं, और यहीं पे हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं इससे आगे जाने की, तो ये धीरे धीरे इसकी गहराई बढ़ती चली जाती है, और उसी में एक जगह इस टाइप का भी आता है दोस्तों, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, मारियाना ट्रेंच बोलते हैं। और ये जो गहराई सबसे अचानक से ये काफ़ी गहरी चली गई है, एक पट्टी, जिसे हम लोग चैलेंजर डीप बोलते हैं। ऐसे जाने को तो यहाँ 6-7 लोग अभी तक दावा करते हैं दोस्तों कि मैं यहाँ गया हूँ, मैं यहाँ गया हूँ। पर ये जो अमेरिका की जो एक्स एस्ट्रोनॉट रही है नासा की, 1984 में जो स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं दोस्तों, वो 7 जून को जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था और जो ये अनलॉक का प्रक्रिया चल रहा था, उसी समय ये 7 जून को चैलेंजर डीप तक भी पहुंच गई हैं। और ये काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि ये स्पेस वॉक करने के साथ साथ, एस्ट्रोनॉट रहने के साथ साथ, ये विश्व का सबसे गहराई का जो स्थल है चैलेंजर डीप, वहाँ तक भी जाने वाली पहली महिला
पर्सनैलिटी बन गई हैं दोस्तों, तो इसलिए काफ़ी ये सुर्खियों में भी रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब इंसान का शरीर 70 मीटर से अधिक गहरा नहीं जा सकता तो फिर ये किस तरह गई। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्रू मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, जो सारा प्रेशर, आने वाला प्रेशर को अपने ऊपर ले लेता है दोस्तों। तो ये एक कैप्सूल की तरह होता है दोस्तों। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 से 4 डिग्री तक रखा जाता है। देखो ज़्यादा गहराई में अगर किसी इंसान के बॉडी को ले जाएंगे दोस्तों तो हम लोग फट जाएंगे, क्योंकि जितनी गहराई जाओगे, खास के हम लोग एवरेज प्रेशर की बात करें और मारियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप की बात करें तो ये प्रेशर 1000 गुना बढ़ जाएगा नॉर्मल प्रेशर से। तो उस वक्त इंसान का शरीर फट जाएगा, जिंदा रहना वहाँ मुश्किल है दोस्तों। तो वहाँ तो सूर्य की प्रकाश तक भी नहीं पहुँचती है दोस्तों। वहाँ पे तो जीव जंतु भी है या नहीं है, ये अभी तक तो शोध का विषय है कि उतनी गहराई में जाकर कोई जीव जंतु का अस्तित्व भी होगा कि नहीं होगा। तो खैर ये आगे रिसर्च में आएगा कि वहाँ पे जीव है भी या नहीं, किसी जीव जंतु का कोई अस्तित्व भी है या नहीं। ऐसे में दोस्तों चैलेंजर डीप काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। आपने देख लिया दोस्तों कि चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला पर्सनैलिटी बनी है ये कैथी सुलेवान। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट ओशियन की ओर। अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर, जिसे सरगासो भी कहते हैं दोस्तों, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह नाम ग्रीक संस्कृति से लिया गया है दोस्तों, और लंबाई की अपेक्षा इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है, और इसके उत्तरी भाग पर कई सागर हैं। जैसे सागरों में देखेंगे दोस्तों तो बे ऑफ हडसन, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, इस तरह का सागर यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। और आप इसका जो जल प्रवाह है दोस्तों, ये 2nd नंबर पे हो के भी धरती का सबसे बड़ा जल प्रवाह माना जाता है इस अटलांटिक बेल्ट को। इसके सबसे गहरे भाग की बात करें दोस्तों, प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहा जाता है दोस्तों, जिसकी गहराई 8392 मीटर बताई जाती है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट डाल दिया है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तरी जलमार्ग वेस्ट यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है दोस्तों। यह विश्व का सबसे बिजी और इम्पोर्टेंट जलमार्ग है। भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल द्वीप समूह में इसकी सबसे तीखी चोटी देखने को मिलेगी दोस्तों। और साउथ अटलांटिक ओशियन में कई प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं, जिनमें बर्मुडा प्रवाल, असेंशन, ट्रिस्टा द कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ, वोवेट आइलैंड, एटसेट्रा और भी मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इस अटलांटिक ओशियन का नाम आते ही हमारे जेहन में जो चीज़ तैरता है दोस्तों, वो है टाइटैनिक हादसा। रिहायशी क्रूज दोस्तों, अमीरों का जहाज़, कभी न डूबने वाला जहाज़ के नाम से ये टाइटैनिक चला था दोस्तों। लंदन से न्यूयॉर्क अपने पहले यात्रा में डूब गया था दोस्तों अटलांटिक ओशियन में। ये देखो इसका मैप। तो जब अटलांटिक की चर्चा आती है दोस्तों, हमारे मन में टाइटैनिक हादसा आ जाता है। तो ये हमारा है दोस्तों, इससे रिलेटेड फैक्ट मैंने डाल दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट महासागर की ओर। अब दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो उसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं, इंडियन ओशियन। संस्कृत में रत्नाकर यानी रत्न उत्पन्न करने वाला ये सागर है दोस्तों। इसे हम लोगों के संस्कृत में रत्नाकर भी कहा गया है। हिंदू ग्रंथों में इसे हिंदू सागर नाम दिया गया है दोस्तों। और इसका जो एरिया देखेंगे दोस्तों, धरती के 19.5% भाग पर यह महासागर फैला हुआ है दोस्तों। भारत का एकाधिकार माने जाने वाला यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कहलाता है दोस्तों, इंडियन ओशियन। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, और जिसका उत्तरी किनारा काफ़ी कटा फटा सा देखने को मिलेगा दोस्तों। इसका एवरेज डेप्थ की बात करें तो ये 4000 मीटर है इसकी गहराई। हालांकि इसकी सबसे अधिक गहराई जो मिलती है दोस्तों, वो सबसे गहरी गहराई निकल के आती है, उसका नाम हम लोगों ने सुंडा गर्त दिया है। जैसे पैसिफिक ओशियन पे हम लोग पढ़ रहे थे मारियाना ट्रेंच, उसी तरह अगर इंडियन ओशियन की बात करेंगे, इसका जो सबसे गहरा पार्ट है समुद्र का, उसे सुंडा गर्त कहते हैं, जिसकी गहराई 8152 मीटर है दोस्तों। बाकी सारा फैक्ट मैंने डाल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके शेप की बात करें दोस्तों तो ये लगभग एम शेप में दिखता हुआ ओशियन होता है ये इंडियन ओशियन। और यहाँ के अधिकतर आइलैंड कॉन्टिनेंट से टूटकर बने हैं दोस्तों। जैसे आप देखोगे ना, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर, जंजीबार, एटसेट्रा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके डिटेल देख सकते हो कॉन्टिनेंट में इंडियन ओशियन के लिए। और दोस्तों इसका साउथ वेस्ट जो इसका घाट है, साउथ वेस्ट तट बोलते हैं उसको दोस्तों, उसके समीप ही आपको लक्षद्वीप, मालदीव जैसे प्रवाल द्वीप कहलाता है।
प्रवाल द्वीप जो है दोस्तों, प्रवाल द्वीप के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। इस तरह का चीज़ क्या है ये प्रवाल द्वीप, ये कहते हैं ना मूंगा चट्टान प्रवाल द्वीप, ये कहाँ से ये बनता है और कैसे ये इसकी मृत्यु होती है और कैसे ये चेंज करता है कंस्ट्रक्शंस को, द्वीप के रूप में निकलता है। तो इस प्रवाल द्वीप को हम लोग समझेंगे ये प्रवाल क्या है दोस्तों। और कहीं पे ये और दोस्तों इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, एक चीज़ और फैक्ट ले सकते हो दोस्तों, लाल सागर, फारस की खाड़ी जो आप पढ़ते हो दोस्तों, वो इसी में समाहित है अपने हिंद महासागर में। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मैंने सारा फैक्ट डाल दिया है, इसका एरिया, इसका शेप, इसका डेप्थ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो चलते हैं नेक्स्ट और चौथे महासागर की ओर दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों चौथा सबसे बड़ा महासागर, सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर भी इसे कहते हैं दोस्तों, जो दक्षिणी ध्रुव पे स्थिति है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों ओर फैला हुआ ये महासागर है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें तो यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी ओशियन है। ये भी लगभग दोस्तों 3 करोड़ से ऊपर में फैला हुआ है, 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। और रेंज को समझो, कोई मजाक नहीं है ये बॉडी। ये तो जबकि चौथे नंबर पे है। बाकी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी जितने भी आप ओशियन पढ़ रहे हो, इसके क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है, ज़रा इस पर गौर करना। तो यहाँ इसमें कई आइसबर्ग है दोस्तों, अर्थात प्लावी हिमशैल कहते हैं, जो इसके आइसबर्ग जो बन के तैरते रहते हैं दोस्तों। ये कभी कभी अन्य महासागरों में भी चले जाते हैं ये आइसबर्ग। ये ओशियन व्हेल मछली के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों। इसका शिकार और व्यापार यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके पास ही रॉस आइलैंड है दोस्तों, जो 4 ज्वालामुखी से बना हुआ है। इसका मुख्य क्षेत्र है जिसे हम लोग विक्टोरिया कहते हैं, और रॉस सागर के मैकमर्डो की खाड़ी में स्थिति है ये विक्टोरिया। इसके कुछ प्रमुख सागर की बात करें दोस्तों तो बेलिंग्सहाउजेन, किंग्स हॉकन 7, रॉस सागर, लाजारेव, वेडेल, स्कोशिया आदि है दोस्तों। तो ये महासागर चौथे नंबर पे आता है दोस्तों, सदर्न ओशियन, काफ़ी बर्फीला, काफ़ी ठंडा दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिका ओशियन। चलते हैं दोस्तों अब अगले महासागर की ओर, जो आखिरी और 5वां है, आर्कटिक। अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अब विश्व के 5वें सबसे बड़े महासागर की बात करें दोस्तों तो आर्कटिक ओशियन, ऐसा ही पढ़ के हम लोग पढ़ा हुए हैं दोस्तों। और आज की जनरेशन को भी ये ओशियन में ही काउंट कराया जा रहा है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। इसके शेप को देखोगे दोस्तों तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के डी शेप में आपको दिखेगा ऑलमोस्ट। और यह विश्व की सबसे 5वीं सबसे बड़ी ओशियन है। कुछ ओशियन साइंटिस्ट के बीच लेकर काफ़ी मतभेद है दोस्तों। कोई कहते हैं कि भैया ये ओशियन किस हिसाब से है, ये तो आर्कटिक सी कहते हैं हम लोग इसे, मतलब ये आर्कटिक सागर है, कोई महासागर नहीं है। उनका मानना है दोस्तों कि ये अटलांटिक ओशियन का जो सागर है, भूमध्य सागर, वो उसी में से एक इसको ये मानते हैं। कुछ लोग इसको भूमध्य सागर, कुछ ज्योग्राफिस्ट इसको आर्कटिक ओशियन, तो कुछ आर्कटिक सी, इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं अपने ज्योग्राफी बुक पे। लेकिन दोस्तों ओवरऑल इसको हम लोगों को महासागर के रूप में लेके चलना है। 5 महासागर हम लोगों ने पढ़ा है, आज भी कंटिन्यू है। तो ये सब विवाद एक तरफ और 5 महासागर एक तरफ, और उसमें भी 5वां हमारा आर्कटिक ओशियन होगा दोस्तों। अब इसके फैक्ट के ऊपर ध्यान डालोगे दोस्तों तो ये मैंने लिख दिया है कि क्या इसका एरिया है, क्या इसकी डेप्थ है, क्या ये शेप में है और वगैरह वगैरह। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी दोस्तों इसका बात करो तो ये ग्रीष्मकाल, जो गर्मी का जो मौसम आता है दोस्तों, तो इसमें ये इधर गर्मी पड़ती है तो ऑलमोस्ट इसका 50% बर्फ पिघल जाता है दोस्तों। धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित यह ओशियन का विस्तार भी अधिकतर आर्कटिक नॉर्थ पोल में ही है। एरिया भी इसका दोस्तों देखो लगभग 1.5 करोड़ के स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बैठेगा, 1 करोड़ 40 लाख या प्लस में ही जाएगा दोस्तों। अलग अलग ज्योग्राफिस्ट इसे अलग अलग बताते हैं, फिर भी मैंने एक कॉमन डाटा निकाल के अपने फैक्ट्स में डाला है दोस्तों। तो विश्व का 5 सबसे बड़ा ओशियन देख लिया दोस्तों आपने, और ये 5वां ओशियन है आर्कटिक। यह सबसे उथला महासागर इसको कहते हैं दोस्तों, जिसका सबसे अधिक गहराई 5450 मीटर बताया जाता है दोस्तों। एक चीज़ याद रखो, गहराई भी इसका ना किलोमीटर में है, 5 किलोमीटर में, और इसका जो एरिया देखोगे ना वो करोड़ और करोड़ से ऊपर में जाता है। इमेजिन करो दोस्तों कभी फुर्सत में बैठ के कि भाई ये क्या है, कितना बड़ा बॉडी है पानी का। तो ये हमारा 5 महासागर का ओवरव्यू हम लोग देख लिए दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो आप गोल गोल ग्लोब और धरती को घूमते हुए दिखा रहे हैं, सबसे पहले मेरे मन में ये जिज्ञासा आता है कि ऊपर का भाग में तो ठीक है, जो गोल गोल घूम रहा है वो फिर भी धरती से टिका है, जो नीचे जो ये महासागर और नीचे जो ये कॉन्टिनेंट पर जा रहा है, वो लोग गिरते क्यों नहीं है इतने हाई स्पीड में? क्योंकि धरती तो 116 किलोमीटर 118 किलोमीटर के आसपास इसका रोटेशनल स्पीड है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। काफ़ी वेरी इंटेलिजेंट स्मार्ट क्वेश्चन
किया है, जिन्होंने भी किया है मैं उसका नाम भी लूँगा दोस्तों और इसको डिफाइन भी करूँगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये महासागर जो हमारी गोल गेंद की तरह दिखने वाली धरती से चिपकी हुई है, हम लोग चिपके हुए हैं, ट्रेन अपने गति से चल रही है, हम लोग जंप मारते हैं तो वापस उसी जगह ज़मीन पे गिरते हैं। बहुत सारा फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास आया है दोस्तों। एक सिंगल और कम से कम समय में इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। फिलहाल चलते हैं, इसका कुछ पार्ट और रह गया है, सागर और झील। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन में इसको हम लोग अभी कवर करके इस वीडियो को द एंड करेंगे दोस्तों। तो अब हमारा पार्ट रह गया है झील और सागर को समझने के लिए। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना दोस्तों, चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। अब दोस्तों सागर की बात करते हैं। सागर मतलब क्या? सागर महासागर का ही एक हिस्सा होगा दोस्तों। और दोस्तों सागर मुख्यतः वह हिस्सा होगा जो भूमि से लगा हुआ पानी होगा। जो महासागर का जो बॉडी भूमि से लगेगा उसे हम लोग सागर कहेंगे दोस्तों। लेकिन इसको और भी डिफाइन करेंगे तो आप इसको ऐसे समझो, महासागरों का वह विशाल स्वरूप जो जमीन के साथ सटेगा, जमीन के किनारे पे लगेगा दोस्तों। और ये कॉमन सेंस की बात है कि ज़मीन के किनारे पे महासागरों का जो हिस्सा होगा वो काफ़ी कम गहरा होता चला जाता है दोस्तों। महासागरों से भी अधिक गहराई, महासागरों की अधिक गहराई के कारण ही यहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व जो है वो काफ़ी असंभव हो जाता है इतने गहराई में, क्योंकि वहाँ दबाव काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों। वहाँ तो सूरज की रोशनी भी नहीं जाती है। तो जल जीवन का जो भी एग्जाम्पल आप देखेंगे दोस्त, वो सागरों के अंदर ही देखेंगे। जितना भी हम लोगों ने अध्ययन किया है वो सारा सागर से रिलेटेड ही अध्ययन किया है दोस्तों। जीव जंतु, ये मछली, वो मछली, ये फलाना, ये ढिकाना। तो कुल मिला के मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि जो भी जल जीवन होगा, क्योंकि जीवन का अस्तित्व कहाँ संभव होगा? जहाँ रोशनी होगा, जहाँ प्रकाश होगा, जहाँ दबाव कम होगा, वहीं तो जीव जंतु पनपेगा दोस्तों। तो वो सागर में ही होगा। महासागर में तो मैं आपको बताया हूँ, पैसिफिक में मारियाना ट्रेंच क्या था, चैलेंजर डीप, तो आप उसको फिर से देखो, समझ में आएगा। और दोस्तों विश्व के सबसे बड़े सागरों की बात करेंगे तो 3 सागर का मुख्यतः नाम लिया जाता है। पहला भूमध्य सागर, दूसरा कैरेबियन सागर और तीसरा दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर को लेकर चाइना तो कितना सेंसिटिव है दोस्तों, उसके ऊपर मैंने तो एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में देखो, समझो बातों को कि क्या हो रहा है। और यही है दोस्तों सागर। मोटा मोटी समझो कि पानी का वह बॉडी जो 3 तरफ से या 3.5 तरफ से, चलो मान लो 4.25 तरफ से वो खुला होगा पानी का बॉडी, तो वो सागर में आ जाता है दोस्तों। और दूसरा, अगर आप खाड़ी की बात करेंगे ना, जैसे अपने पास है ना बे ऑफ बंगाल, बहुत सारा आप खाड़ी की बात सुनेंगे। बे मतलब खाड़ी। तो समुद्र का वह भाग जो 3 ओर जमीन से घिरा हुआ होगा दोस्तों, जमीन से 3 ओर घिरे होने के कारण उसे हम खाड़ी कहते हैं। लेकिन आप देखोगे कि इंडिया के इस साइड तो बंगाल की खाड़ी है, लेकिन अगर आप इधर वेस्ट में जाओगे दोस्तों तो आप उसे अरेबियन सी कहते हैं। वो एक्चुअली वो सी है। इस साइड वो कहीं कोई गैप ही नहीं है पानी को दोस्तों, वो 3 तरफ घिरा हुआ है। बस चौथा साइड पार्ट उसका सामने से फ्रंट से पानी है और वो 3 तरफ जमीन से घिरा हुआ है। जबकि अरेबियन सी में ऐसा नहीं है दोस्तों, वो देखो आप लगा हुआ है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मैप पे ध्यान दो, क्यों वो अरब सागर है। आप देखोगे ना, इसका पानी का एक बॉडी अंदर चला गया है, वो लाल सागर, वो क्या फारस की खाड़ी, क्या वो अंदर चला गया है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सागर, महासागर और झील दोस्तों ऐसा है 4 तरफ से घिरा हुआ बॉडी को मान लो झील। कहीं कोई एक लिंक, कोई एक सोर्स हो सकता है पानी रिफिल होने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में तो झील सूख जाएगी। तो कुछ न कुछ वो सोर्स, चाहे वो ग्लेशियर से हो या किसी चीज़ से हो, कोई ना कोई समुंदर से जुड़ा हुआ हो, या किसी न किसी एक सोर्स से वहाँ पानी जमा होगा इस झील में। और इस झील के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जब झील को हम लोग देखते हैं तो झील में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग बोलते हैं ना काला सागर, ब्लैक सी कहते हैं ना दोस्तों, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। अरे दोस्तों ये सब तो क्या है कि कैस्पियन सी जो है वो झील तो है, वो मतलब सी तो मतलब क्या, सबके पीछे सी लगा हुआ है। काला सागर, कैस्पियन सागर मतलब समुंदर, वो कहीं से भी समुंदर नहीं है दोस्तों, बेसिकली ये सब झील है। अब झील कैसे है तो देखो मैप उठा के, ये चारों तरफ लैंड लॉक्ड मिलेगा, लगभग लैंड लॉक्ड है दोस्तों। जब लैंड लॉक कर दिया किसी भी वाटर की बॉडी को तो वो कहाँ से सागर होगा। लेकिन वो लोकल नाम चलता है दोस्तों, वो किसी जमाने में पानी की इतनी बड़ी बॉडी, वहाँ के लोकल लोग इसे सागर कहने लगे। तो हो गया काला सागर, हो गया कैस्पियन सागर। लेकिन ये सागर नहीं है, ये दोनों ही बहुत बड़ा झील है दोस्तों। हालांकि इसका वाटर का जो बॉडी को अगर नापोगे, मैप पे रेशियो निकालोगे दोस्तों, क्योंकि मैप पे रेशियो सेम होता है। तो अगर आप इतना ही बड़ा पार्ट उठा के आप अगर इंडिया के मैप पे रख दोगे तो देखो ये लगभग आधा इंडिया पहुंच जाएगा जम्मू कश्मीर से, मध्य प्रदेश के लगभग टच कर देगा दोस्तों। तो इतना बड़ा पानी का बॉडी को लोकल लोग
सागर ही तो कहेगा। तो इसीलिए ये सागर 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 पढ़ते पढ़ते करते करते ये सागर सागर आज भी चल रहा है। अब इसको तो हटाना मुश्किल है दोस्तों। ये काला सागर, कैस्पियन सागर, हालांकि ये सागर नहीं है, ये हमेशा ये झील होगा, लेक। हम लोग को तरीका से कहना चाहिए ब्लैक लेक, कैस्पियन लेक, लेकिन ये सागर चलता है दोस्तों। तो चलो इसके ऊपर कभी हम लोग एक स्पेशल ही वीडियो बना लेंगे झील के ऊपर, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है झील, तो उसको भी समझ ही लेंगे किसी दिन। थैंक यू दोस्तों, यही था हमारा टॉपिक, सागर, महासागर, झील। आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया दोस्तों, इसके लिए थैंक यू। जय हिंद।